बारिश का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप तौर पर देख सकते हैं कि हम उन इलाकों का जायजा करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, डीसी फरीदाबाद और पुलिस कमिश्नर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी किस तरह से भरा हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर ने हालातों का जायजा लिया है, इनसे जानते हैं। सर, हालातों का जायजा आपने लिया, किस तरह की स्थिति? देख गौतम जी, भारी बारिश के कारण देश के अनेक प्रदेशों में इस तरह की ये बाढ़ की आफत आई हुई है, जिसमें लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बहुत लोगों की जान भी गई है, क्योंकि प्रकृति की अपनी कुदरत की अपनी माया है, उसके सामने सब बेबस हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार और राज्य सरकारें पूरी ईमानदारी के साथ, जिला प्रशासन रात दिन एक मेहनत कर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगा हुआ है। लोगों को तकरीबन बाहर निकाल लिया है, लेकिन लोगों का अपने घर से बहुत मोह होता है, उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जिला प्रशासन फरीदाबाद को बधाई भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने फिर भी उनको अनुग्रह करके उन सबको रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर उनको बाढ़ राहत शिविरों में उनको स्थान दिया है। जिला प्रशासन ने उनके खान पान की, उनके रहन सहन की और उनकी दवाइयों की समय रहते उचित व्यवस्था की है। और अभी भी रात दिन पूरा जिला प्रशासन और सरकार लोगों को राहत देने में लगी हुई है कि इस बाढ़ के कारण किसी की जान माल का नुकसान ना हो। बाकी चीज़ की तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन जान की पूर्ति नहीं हो सकती। उस सब को बचाने में हमारा फरीदाबाद का जिला प्रशासन, मैं समझता हूँ, पूरी तरह से कामयाब रहा है। और उसी का कारण है कि सब लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ राहत शिविरों में उनको आश्रय दे दिया गया है। मंत्री जी, बहुत लंबे समय से आपने इस इलाके को देखा है। ये तस्वीरें, अगर कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, ये पानी इससे पहले कब आपने इतना देखा था? क्योंकि तस्वीरें डराने वाली हैं एक तरह से यमुना के पानी। मैं तो बहुत 78 के आसपास इस तरह का पानी देखा था। तो 78 के बाद अब उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन देखिए गौतम जी, प्रकृति अपना रूप दिखाती है। अगर प्रकृति के रास्तों में कोई रोड़ा बनता है तो फिर उसका असर देखने को मिलता है। प्रकृति ने चाहे जमुना हो, गंगा हो, नाले हो, नदियां हो, सबको अपने अनुसार उनके लिए रास्ता बनाया है। लेकिन उन रास्तों को अगर हम लोग इंसान रोकेंगे तो फिर उसका यही नज़ारा जो आज देख रहे हैं कि अगर जमुना जहाँ बहती है वहाँ मकान बनाएंगे, नाले जहाँ बहते थे वहाँ उनको हम कब्जा कर लेंगे, तो फिर कैसे पानी निकलेगा? सवाल ऐसे में ये उठता है, अब आफत है तो इसमें हम ये बात कह भी नहीं सकते, लेकिन लोग बस गए हैं तो अब उनको बचाना, उनको राहत पहुंचाना, ये सरकार और प्रशासन का काम है, जो ईमानदारी के साथ सरकार और प्रशासन कर रहा है। अब तक हम देख रहे हैं कि काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ अंदाजा है कि फरीदाबाद के कितने इलाके बाढ़ प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह की स्थिति? फरीदाबाद के मेन जो इलाका है जहाँ लोग बाढ़ प्रभावित हुए हैं, जिनके मकान, वो ये बसंतपुर के आसपास का कुछ इलाका है जहाँ जमुना के अंदर मकान बना लिए गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी पानी आएगा तो ये हालत यहाँ रहेगी। तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर फरीदाबाद के इसी इलाके में, जो रेजिडेंशियल इलाका है, इसी इलाके में ज़्यादा पानी है, जहाँ से तकरीबन तब लोगों को हम उनके पशुओं को भी और इंसानों को भी हमने निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देता हूं कि जिन हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा और डीसी विक्रम यादव निकले, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी ये इलाकों में भरा हुआ है। बसंतपुर के आसपास की ये इलाका है और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि दिशा निर्देश देते हुए पुलिस कमिश्नर को नजर आ रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर, और साफ तौर पर इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जहाँ तक आप नजर डालेंगे, ये मकान है, यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि पूरी तरह से पानी लगातार घरों में भर गया है, घर डूब गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं।